नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हर बार 12 वर्षों में ही क्यों होता है महाकुंभ का आयोजन, जानेंगे पूरी कथा इस वीडियो में। कथा में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप पूरी कथा जान पाएंगे। साथ ही दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। कुंभ मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। हर स्थान पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में 6-6 वर्षों के अंतराल पर होता है। कुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। यह आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी समृद्ध करता है। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल पर होने का कारण खगोलीय गणनाओं और हिंदू ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य आधार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति है। जब बृहस्पति ग्रह मेष राशि या सिंह राशि में प्रवेश करता है और सूर्य चंद्रमा की स्थिति विशेष योग बनाती है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। असल में बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए हर 12 वर्षों में इस ग्रह का कुंभ मेले के स्थान को निर्धारित करने में खास योगदान है। इसके अलावा मान्यता है कि ग्रहों के स्थान परिवर्तन और राशि में बदलाव करने से हर 12 साल में नदियां भी अपने आप अपना कायाकल्प करती है, जिसका उनका जल अमृत के समान हो जाता है। इसलिए अलग अलग चक्र में 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। क्या है कुंभ की कथा, आइए जानते हैं। ये कुंभ और महाकुंभ के आयोजन की सामान्य जानकारी है, जिसके आधार पर कुंभ मेलों का आयोजन होता है। लेकिन असल में ये अधूरा तथ्य है, पूरा नहीं। पूरी बात जानने के लिए फिर से युगों पुरानी उसी कथा की ओर चलना होगा, जहां से महाकुंभ मेले की जमीन तैयार हुई थी। हुआ यूं कि समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले, तो सबसे आखिरी में अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी देव अपने हाथों में लेकर समुद्र से बाहर निकले थे। अभी अमृत कुंभ बाहर आया ही था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई कि वह इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और पी डालेंगे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वरभानु। वह जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगह पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कुंभ को एक पल में ही धन्वंतरी देव के हाथ से झटक लिया और आकाश मार्ग की ओर ले चला। देवताओं के दल में भी इंद्र का पुत्र जयंत उसी ओर टटकी लगाए देख रहा था। उसने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा, तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धरकर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेले ही कोशिश करते देख सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश मार्ग में उड़े और इन सबके बीच अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत छलका और पहली बार हरिद्वार में गिरा। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयाग में गिरा।
इस तरह यह स्थान तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। क्षिप्रा नदी उत्तरी गंगा भी कहते हैं। तो वही गोदावरी नदी का जिक्र पुराणों में गोमती गंगा के नाम से बार आया है। अमृत सलीला होने के कारण दोनों ही नदियां भी गंगा के ही समान पवित्र हैं। इस तरह यह चारों नदी तट स्नान तीर्थ घोषित हुए। इन नदियों में स्नान करना और फिर इनके तट पर दान इत्यादि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन नदियों के तटों पर कुंभ जैसे बड़े आयोजन तो होते ही हैं, इसके अलावा यहाँ हर शुभ तिथि के मौके पर भी लोग स्नान करने जुटते हैं, जिनमें पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी की तिथियां महत्वपूर्ण हैं। अब सवाल उठता है कि 12 वर्षों पर ही कुंभ महाकुंभ का आयोजन क्यों होता है। इसका जवाब है कि कुंभ का पूरा आयोजन तारों की स्थिति और ग्रह नक्षत्रों के स्थान पर निर्भर है। जयंत जब अमृत कलश लेकर उड़ा तो वह 12 दिनों में स्वर्ग पहुंच सका था। देवताओं का एक दिन मनुष्यों के 1 वर्ष के बराबर होता है, इसलिए उसी घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों के अंतराल में होता है। अमृत कुंभ की रक्षा में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति शामिल थे, इसलिए कुंभ के आयोजन में इनकी राशियों की स्थिति का ही विशेष महत्व है। यह 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ आयोजित होने का पैमाना भी पूरा सच नहीं है। असल में कुंभ आयोजन का एक चक्र है, जिसमें इसकी शुरुआत हरिद्वार में कुंभ आयोजन से होती है। हर 3 साल में कुंभ का आयोजन होता है, जो रोटेशन में एक स्थान पर होता जाता है। इसका क्रम हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक है। क्या है सिंहस्थ? नासिक में कुंभ मेले का आयोजन जिस समय होता है तब सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। इसे सिंहस्थ कहते हैं। ग्रहों की यह स्थिति 12 वर्षों में एक बार होती है और इसे ही महाकुंभ कहा जाता है। इसलिए यह भ्रम भी पैदा हुआ कि महाकुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है, जबकि असल में कुंभ हर 3 साल में रोटेशन में आयोजित होते रहते हैं और एक स्थान पर कुंभ आयोजित होने के बाद अगली बार उसी स्थान पर आयोजन का यह चक्र 12 वर्षों बाद ही आता है। स्थान विशेष के कुंभ का खास महत्व है, जैसे कि हरिद्वार में हरि की पैड़ी घाट का धार्मिक रूप से ऊंचा दर्जा होने के कारण यहाँ आयोजित होने वाला कुंभ धार्मिक नजरिए से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरह प्रयागराज त्रिवेणी संगम स्थल होने के कारण महत्वपूर्ण है। इन दोनों ही धार्मिक स्थलों पर हर 6 साल में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा भी इन स्थलों पर माघ मेला, गंगा दशहरा और अन्य स्नान मेले आयोजित होते रहते हैं। तो ये थी महाकुंभ की कहानी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी।